सही है। देखो सबसे पहले अगर हम सिंधु नदी के बारे में देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। इसके बाद अगर इसका उद्गम स्थल देखा जाए, ओरिगन देखा जाए, तो तिब्बत में कौन सा स्थान है, चेमा योंग डोंग ग्लेशियर अर्थात हिमनद। और उसके अंदर एक बोखरचू नाम का क्या है, स्थान है, जहां से इस नदी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है अर्थात उद्गम होता है। अब देखो इसका प्रवेश सबसे पहले किस स्थान पर होगा, सबसे पहले ये नदी प्रवेश करेगी जम्मू कश्मीर में। कहां पर प्रवेश करेगी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इस नदी का जो मुख्य रूप से भारत में स्थान देखें तो ये केवल कहां पर स्थित है, भारत में केवल जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। केवल कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अब ये जम्मू कश्मीर से होती हुई सीधी कहां पर जाएगी, पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो कराची शहर है, इस कराची शहर तक पहुंचती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका देखो उत्पत्ति स्थल देखा, वो कहां पर है, तिब्बत के अंदर। कौन से स्थान पर है, तिब्बत में। और तिब्बत में कौन सा ग्लेशियर है, चेमा योंग डोंग ग्लेशियर। और उसके अंदर स्थान कौन सा है, बोखरचू। उसके बाद ही कहां प्रवेश करती है, भारत में। और भारत में कौन से राज्य से गुजरती है, जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर से होती हुई कहां प्रवेश करती है, पाकिस्तान के कराची स्थान पर। अब देखो इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में ये हिमालय की श्रेणियों से गुजरती है। किससे गुजरेगी, हिमालय की श्रेणी से। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु नदी है कौन सी श्रेणी से गुजरती है। तो देखो ये दो श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। ऊपर जो है वो क्या है, लद्दाख श्रेणी है, जबकि नीचे की ओर जो है वो क्या कहलाती है, जास्पर श्रेणी। क्या कहलाती है, जास्पर श्रेणी। दो श्रेणियां होगी, जैसे आपने काराकोरम श्रेणी सुनी होगी, ठीक है, हिमालय की। तो हिमालय की जो लद्दाख श्रेणी है और दूसरी कौन सी है, जास्पर श्रेणी है। इन दोनों श्रेणियों के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, सिंधु नदी। ठीक है। अब देखो इससे प्रश्न क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, चेमा योंग डोंग ग्लेशियर। और स्थान कौन सा है, बोखरचू। वैसे ही कैलाश श्रेणी से उत्पत्ति होती है। ठीक है। कैलाश को शिव जी की शरण स्थल, शिव जी की स्थल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये कौन सी श्रेणियों के मध्य से गुजर रही है, लद्दाख श्रेणी और दूसरी जास्पर श्रेणी। भारत के अंदर केवल किस राज्य के अंदर या किस मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर गुजरती है, केवल जम्मू कश्मीर। कितने देशों में सिंधु नदी बहती है, ये बताइए। कितने में होगी, 3 में। पहला तिब्बत चीन, दूसरा भारत, और तीसरा कहां प्रवेश करी, पाकिस्तान के कराची के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर इससे देखें तो जो सिंधु नदी है ये गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। अब सबसे पहले तो देखो गार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें। किसका निर्माण कर रही है, गार्ज का। लेकिन ये गार्ज होता क्या है, अगर इस हम गार्ज का देखें तो देखो जो ये नदी है, सिंधु नदी है, ये पर्वतीय श्रेणी से गुजरती है। मान लो हम पर्वतीय भाग मान लेते हैं। अब इसके ऊपर से ये नदी क्या होती है, गुजरती है। तो इस नदी के गुजरने के दौरान इस जो क्षेत्र होगा, ये निचला जो सतह होगी, इस सतह का जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। कैसी चट्टान है, सॉफ्ट रॉक है। तो ये क्या होती है, इसके कारण इनका इरोजन होता है, अर्थात ये संक्षारित होने लगती हैं। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, गड्ढे जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो ये नदी बहती हुई गड्ढे जैसी संरचना से गुजरेगी और इस स्थान को क्या कहा जाएगा, गार्ज कहा जाएगा। ठीक है। तो गार्ज बनाने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सीधा कहें तो सिंधु नदी क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। इसके अलावा देखो एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु नदी है ये भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो इस स्थान को कहा जाता है दमचौक। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और निकलती कहां से है, चिल्लास से। कहां से निकलती है, चिल्लास से क्या होती है, ये एग्जिट होती है। और इंटर कहां से हो रही है, दमचौक से। तो यहां पर अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन क्या बने हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, उद्गम स्थल चेमा योंगडोंग ग्लेशियर या स्थान कौन सा है, बोखरचू। दूसरा, किस देश से उत्पत्ति हुई,
तिब्बत से। भारत में कहां से प्रवेश करी? दमचौक, जम्मू कश्मीर, और निकलती कहां से है? चिल्लास से। किस राज्य तक पहुंचती, किस देश तक पहुंचती है? पाकिस्तान के कराची शहर तक। और कौन सी श्रेणियों के बीच स्थित है? लद्दाख और जास पर। ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी की क्या आती है? सहायक नदियां आती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसकी सहायक नदी। देखो सबसे पहली चीज तो इसकी सहायक नदियों में 5 नदियों का समूह उपस्थित है। अब वो 5 नदी कौन सी? देखो इनका क्रम भी पूछा गया है आरपीएससी में, इन 5 नदियों का क्रम पूछा गया है। और क्रम क्या है? सबसे पहली कौन सी है? झेलम। दूसरी कौन सी है? चिनाब। तीसरी कौन सी है? बोलिए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब देखो इन 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद। सबसे पहली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनको हम क्या कह रहे हैं? पंचनद। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पंचनद में शामिल नहीं है। मैं आपको इनमें से 3 ऑप्शन दे दूं, एक सिंधु नदी दे दूं, तो ये बताइए क्या सिंधु नदी पंचनद में शामिल है? तो सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में कौन सी है? यानी 5 नदियों का समूह, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब इनका भी उद्गम स्थल ओरिगन पूछ लिया जाता है। अब देखो इनका ओरिगन याद रखना नहीं, याद रख लो सीधा। देखो इन तीनों का एक ही स्थान से उत्पत्ति होगी। कौन सी? हिमाचल प्रदेश। कहां से होगी? हिमाचल प्रदेश। सतलज का और सिंधु नदी का और तीसरी ब्रह्मपुत्र, तीनों का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के अंदर ही है। सतलज का भी निर्माण कहां से होता है? तिब्बत के अंदर ही। बची कौन सी है? केवल एक। और झेलम का कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर से। कहां से होगा? जम्मू कश्मीर से। तो ये पूछ लिया जाता है कि पंचनद में शामिल कौन सी है? ये इन 5 नदियों का जो मुख्य रूप से उद्गम स्थल है उसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि झेलम का निर्माण कहां से होगा, कहां पर ये आकर मिलती है, ये चिनाब कहां से कहां कर आकर मिलती है। ठीक है। तो इन 5 नदियों क्या है? इसकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है। देखो इसके बाद है सिंधु की सहायक नदियां। आपको सिंधु की सहायक नदियों में 5 नदियां बताई हैं। सबसे पहली कौन सी है? झेलम। शाबाश। दूसरी कौन सी है? चिनाब। तीसरी कौन सी है? रावी। चौथी कौन सी है? व्यास। और चौथी कौन सी, 5वीं कौन सी है? सतलज। ठीक है। ये 5 नदियां हैं। अब इन 5 नदियों के बारे में हम देखेंगे। देखो सबसे पहले अपन ने सिंधु नदी को देखा है। सिंधु नदी कहां से? तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई कहां पर जाती है? पाकिस्तान के कराची शहर में। कहां पर जाती है? पाकिस्तान के कराची शहर में। अब इन 5 नदियों में देखो सबसे पहले अपन देखते हैं झेलम को। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? झेलम का। अब ये बताइए झेलम नदी केवल कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब देखो जम्मू कश्मीर में एक पानी की झील है जिसको कहा जाता है शेषनाग झील। कौन सी है? शेषनाग झील। और इस शेषनाग झील से ही कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। एक ट्रिक याद रखना, शेषनाग, अनंतनाग, यानी जिनके लास्ट में नाग वर्ड आ जाए वो सभी पानी की झीलें कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। शेषनाग है, अनंतनाग है। अब देखो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। इससे 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है। इसको यहाँ आकर आगे आकर थोड़ा हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसके अंदर एक वोलर नाम की क्या स्थित है? झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? वोलर झील। और वोलर झील से संबंधित आपको फैक्ट पता होगा कि वोलर झील क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोलर झील। ठीक है। याद रहेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोलर झील है। जो कौन सी नदी के द्वारा निर्मित हो रही है? झेलम नदी के द्वारा। इसके अलावा देखो नदियों के सहारे जो शहर स्थित हैं वो शहर पूछ लिए जाते हैं। और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये पूछा जाए तो कौन सा आएगा?
झेलम नदी आएगी। ठीक है, जो झेलम नदी है इसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वोलर झील। और झेलम का उत्पत्ति या उद्गम स्थल कौन सा है? शेषनाग। इसके बाद हम अगली नदी कौन सी लेते हैं? चिनाब। अब देखो चिनाब है, रावी है, व्यास है, ये तीनों ही कहां से उत्पत्ति होती है? हिमाचल प्रदेश से। तो देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सबसे पहले कौन सी नदी की उत्पत्ति मानते हैं? चिनाब की। ये नदी गुजरती है मुख्य रूप से, इसको हम आगे जाकर यहां छोड़ देते हैं। अब ये याद रखना, जो झेलम नदी है वो किस में जाकर मिक्स हो जाती है? किसके अंदर? चिनाब के अंदर। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई? चिनाब। चिनाब नदी के अंदर कौन सी नदी आकर मिल जाएगी? झेलम नदी। इसके बाद अगर हम देखें तो अगली कौन सी आएगी? रावी नदी। रावी नदी भी किस में मिक्स होगी? चिनाब में। शाबाश, ठीक है। अब अगली नदी हम कौन सी लेते हैं? रावी। रावी से संबंधित देखो एक दर्रा याद रखना। ठीक है, जो रावी नदी है ये एक दर्रे से निर्मित होती है और उस दर्रे का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो रोहितांग दर्रा है। कौन सा है? रोहितांग दर्रा। ठीक है, जो रावी नदी है इसका उत्पत्ति और उद्गम स्थल ओरिगन कौन सा है? रोहितांग दर्रा है। ठीक है, अब देखो नाम याद रखना कैसे है? रावी, रोहितांग, लगभग मिलते जुलते वर्ड है। तो ये नदी भी आकर कौन सी के अंदर मिक्स हो जाएगी? चिनाब के अंदर। कौन सी के अंदर मिक्स हो गई? चिनाब के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो झेलम नदी है वो किसकी सहायक नदी कहलाएगी? सिंधु की कहलानी चाहिए या चिनाब की? बताइए, किस में आकर मिक्स हो रही है? चिनाब में। तो झेलम नदी मुख्य रूप से तो चिनाब की सहायक नदी है और साथ में रावी भी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। ठीक है, इसके बाद देखो व्यास को पहले हम छोड़ देते हैं, व्यास से पहले हम कौन सी लेंगे? सतलज। जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल भी कहां पर है? आपको बताया था किसके अंदर उपस्थित है? तिब्बत के अंदर। अब तिब्बत के अंदर देखो एक स्थान स्थित है जिसको राकसताल या राक्षसताल कहा जाता है। कौन सा है? राकसताल या राक्षसताल के नाम से इसको क्या जाना जाता है। और इस स्थान से इसकी क्या होती है? सतलज की उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है। अब ये सतलज नदी है, ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब के सहारे से आकर क्या होती है? गुजरती है। और कहां पर जाकर मिलेगी? कौन सी में? एक देखो मीथनकोट नाम की जगह। कौन सी है? मीथनकोट। इस पाकिस्तान के अंदर स्थित मीथनकोट पर जाकर ये कौन सी नदी मिक्स हो गई? झेलम के अंदर। सॉरी, किसके अंदर? सिंधु के अंदर। ठीक है, अब देखो आपने देखा था चिनाब में ये दोनों आकर मिल रही थी, लेकिन चिनाब जो खुद है वो किसके अंदर आकर मिलेगी? सतलज के अंदर। किसके अंदर मिक्स हो गई? सतलज के अंदर मिक्स हो गई। इसके अलावा एक नदी बची है, कौन सी? व्यास। और व्यास नदी भी कहां से बताई थी आपको? व्यास कुंड नाम का एक स्थान है जो कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये तीनों कहां से उत्पत्ति हो रही है? हिमाचल प्रदेश से। और ये यहां से गुजरकर ही किसके अंदर मिक्स हो जाएगी? सतलज के अंदर। किसके अंदर मिक्स हो जाएगी? सतलज के अंदर मिक्स हो जाएगी। यानी व्यास सीधा देखें तो व्यास किसकी सहायक नदी हो गई? एक प्रकार से किसकी हो गई? सतलज की। ठीक है, अब यहां पर देखो जहां पर ये व्यास नदी मिलती है उस स्थान को कहा जाता है हरिके। क्या कहा जाता है? हरि के नाम का स्थान है। और आपने एक नहर की परियोजना पढ़ी होगी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो किस स्थान से उत्पन्न होती है? हरि के नामक स्थान से क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो एक बार इन सहायक नदियों को हम दोबारा से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने कौन सी नदी देखी है? सिंधु नदी, जिसकी हम सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी कहां से गुजर रही थी? चेमायुंगडोंग ग्लेशियर या बोखलचो स्थान, वहां से जम्मू कश्मीर से होते हुए कहां जाएगी? पाकिस्तान के कराची शहर में। कितनी नदियां इसमें आकर मिलती हैं? पंचनद कहा जा रहा है, 5 नदियों का समूह। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और एक कौन सी है? सतलज। सबसे पहली देखी झेलम कहां पर है? केवल जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कौन सी झील बताई थी आपको? शेषनाग। कौन सा शहर स्थित है इस पर?
श्रीनगर। और कौन से पानी की झील बना रही है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। और ये झेलम जो स्वयं है वो किस में आकर मिलती है? चिनाब में। और रावी भी किस में आकर मिलती है? चिनाब में। चिनाब, रावी और व्यास तीनों का जो उद्गम स्थल है वो कौन सी स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब चिनाब उत्पन्न हुई हिमाचल प्रदेश से होती हुई, इस स्थान पर हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद अगली कौन सी देखिए? रावी। रावी से आपको मिलता जुलता वर्ड क्या याद रखना था? रोहितांग दर्रा। यानी रोहितांग दर्रे से क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है और आगे जाकर ये कहां पर मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो झेलम नदी है और चिनाब नदी है, इसके मिलन बिंदु को क्या कहा जाएगा? तो इस मिलन बिंदु को कहा जाता है झुंग। क्या कहा जाता है? झुंग के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर इन दोनों के मिलन बिंदु को पूछा जाए, रावी और चिनाब के, तो इसको कहा जाता है सराय सिंधु। क्या कहा जाता है? सराय सिंधु के नाम से जाना जाता है। जहां पर कौन कौन सी? रावी और चिनाब नदी आपस में मिलती है, उस बिंदु को क्या कहा जा रहा है? सराय सिंधु कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं या बांधों का निर्माण होता है इन नदियों पर, उनके बारे